हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम फिर से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की वीडियोस बनाएंगे और आगे भी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस बार पूरा सेटअप बदल चुका है। तो नए काम में नई शुरुआत। तो चलिए सीधे अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th आज स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th में मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है, अपना फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर। अब जो नए स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में आए हैं वो सभी नए ही हैं, क्योंकि उन सब के लिए क्लास 10th नई होती है। तो कम से कम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं हम, तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपको ये पता लग जाए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उस चैप्टर में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस देंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहाँ तक है उतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए पहले हम रियल नंबर में ये समझने की कोशिश कर ले रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। वैसे तो ये टाइप और मैं अभी आगे 10 मिनट तक जो भी बताऊंगा वो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, लेकिन पढ़ लिया है पता कुछ नहीं है या थोड़ा बहुत पता भी है तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ अगर अभी कवर हो जाएंगी तो आगे दिक्कत नहीं होगी। पता चले कि हमने तो पढ़ रखा है अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो दिक्कत हो जाती है फिर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम रियल नंबर। अब रियल नंबर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो मोस्टली रियल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 1 रेशनल और सेकंड होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर इधर रियल, वो रेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल आपने रियल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट रियल नंबर पढ़े हैं लेकिन रियल नंबर को फाइंड आउट नहीं कर पाते। कैसे फाइंड करते हैं रियल नंबर, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। उसके लिए आपको इसी के कुछ सब पार्ट्स एज इंटीजर, इंटीजर हुआ, एंड प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो इन सभी पार्ट्स को आपको वन बाय वन डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर को समझ ले रहे हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर में जब आप लोग इसे चेक करेंगे या आपने पढ़ा भी होगा कि इसके पार्ट्स होते हैं 3। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर में
पॉजिटिव इंटीजर में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली। सेकंड पार्ट होता है इसका नेगेटिव इंटीजर। क्या दिक्कत है? नेगेटिव इंटीजर्स इसमें होगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड डॉट 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 माइनस इनफाइनाइटली चलता है। ये माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट क्या होता है, ये आप 9th में छोटी मोटी चीज़ें समझ चुके होंगे, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करूँगा। लास्ट इंटीजर पॉइंट होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर में ओनली जीरो होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है, जीरो। अब अगर यहाँ से आपने थोड़ा सा डिस्कस किया हो पहले कभी, तो आपको ये बताया गया होगा कि जीरो नीदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो न तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है। तो इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, जीरो is neither positive nor नेगेटिव। जीरो न तो नेगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है। इतनी सिंपल सी बात है, बस हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा बताने लायक है भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपना होल नंबर। होल नंबर इसमें क्या होता है, होल नंबर में अगर आप जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर भी अगर आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं, जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये सभी नंबर्स बनते हैं होल नंबर। यही एक और आता है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या आप बोलिएगा पॉजिटिव इंटीजर, सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अभी तक हमने क्या समझा, यहाँ हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, और इधर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आप यहाँ से एक दो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? मैं अगर अब यहाँ से बोलता हूँ every positive integer is always नेचुरल नंबर, तब इसका आंसर क्या होना चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर देखिएगा
वो पॉजिटिव इंटीजर आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर क्या है, वो भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता जाएगा। क्योंकि दोनों सेम है तो इसका आंसर आना चाहिए यस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने एक आपको क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, पता। नेक्स्ट, अब हमारा पॉइंट होगा डायरेक्ट प्राइम नंबर की बात करेंगे हम। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। अभी हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर में हमको प्राइम फैक्टर भी पढ़ने पड़ेंगे। तो वहां मैं बताऊंगा प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं पता होगा तब तक आप प्राइम फैक्टर नहीं पता कर पाएंगे। मेन पॉइंट है प्राइम, प्राइम क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास हो, उसके ओनली 2 फैक्टर हों। अभी मैं इसको लिख के भी दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा। अगर कोई भी नंबर है उसके ओनली 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, तो ही वो नंबर प्राइम नंबर बनेगा। तो यहाँ डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अ नंबर which has only 2 factor, 1 and itself। अगर कोई नंबर है और उसके 2 फैक्टर हैं, एक तो फैक्टर होना चाहिए 1 और एक फैक्टर होना चाहिए वो नंबर खुद इटसेल्फ, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है। जैसे अगर आपने बोला, और ये 2 फैक्टर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे आपने कोई नंबर लिया सपोज 5, ये 5 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर कैसे पता चलेगा? जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए, जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा ना 5, तो 5 का फैक्टर हो जाएगा 1। और उधर 5 से भी 5 को डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 और 1 ये दोनों इस 5 के फैक्टर हो जाएंगे। अगर यहीं मैं बोलता ये बेटा 1 है एक नंबर, तो इसके 2 डिफरेंट फैक्टर होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्राइम नंबर की कंडीशन के लिए 2 फैक्टर चाहिए, और 2 फैक्टर एक तो 1 होना चाहिए, ठीक है, हो गया। एक इटसेल्फ होना चाहिए, इटसेल्फ भी इसका 1 ही होगा। तो क्या ये 2 जो फैक्टर हैं वो डिस्टिंक्ट फैक्टर है? नहीं, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए दोनों। तो यहाँ तो दोनों फैक्टर सेम हो गए, तो ये जो 1 है ना ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर की स्टार्टिंग फिर किससे होगी अगर 1 से नहीं हो रही है तो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आएगा 2, उसके बाद 3, देन 5, 7, 9 नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट 9 भी लिख देते हैं इसमें, 11, 13, 17 एंड डॉट 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 19, 23। अब प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से है, तो ये क्यों है? क्योंकि इसका एक फैक्टर तो बना 1
और एक फैक्टर बना इटसेल्फ मीन्स 2 खुद से, और इसके अतिरिक्त इनके कोई फैक्टर है नहीं है, तो ये 2 प्राइम नंबर की कैटेगरी में है। और इससे पहले 1 आता है और वो 1 क्यों नहीं है इसका प्राइम नंबर, तो वो अभी समझाया। नेक्स्ट 3 के भी ऐसे ही एक फैक्टर बनेगा 1 और एक फैक्टर बनेगा 3, तो 2 फैक्टर हो गए। सेम 5 के लिए, 7 के लिए, और ये सभी डिजिट्स या सभी नंबर्स ऐसे हैं इनके 2 फैक्टर हैं। तो इन सबको हटा दो, इनसे कोई काम नहीं है। जो मेन काम है वो मैं यहाँ से लूँगा। मेन पॉइंट यहाँ से ये निकलेगा, जब आप नेक्स्ट कुछ और भी प्राइम नंबर्स नोट करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि सर इनमें कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। नो, गलत बोल दिया मैंने, कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं है विदाउट 2। ये 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम भी है और इवन भी है। तो यहाँ एक नोट बना के आप लिख सकते हो, 2 is only even prime। 2 इवन भी है एंड प्राइम भी है। इसके अलावा इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, सारे के सारे नंबर ऑड प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको पीछे, यहाँ रेशनल, इरेशनल, इंटीजर की हमने बात कर ली, प्राइम नंबर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे कंपोजिट की, उसके बाद जाएंगे को प्राइम के पास। तो चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। वो पेज कहाँ चला गया भाई? ये प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर में क्या बताया, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन अब हम जो कंपोजिट नंबर की बात करने वाले हैं, कंपोजिट नंबर में क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, कहाँ चला गया वो पेज? कंपोजिट नंबर में इसकी डेफिनेशन बनेगी, ए नंबर which has more than 2 factors is called composite number। कंपोजिट नंबर, तो इसमें हमने बात की है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, और प्राइम नंबर में हमने बात की थी ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? अगर मोर देन 2 फैक्टर्स की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? चलो इसे ले लें, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे 1 है, 1 तो बेटा इसमें इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, ये खुद का ही 1 ही फैक्टर है इसका, और 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर हो चुका है,
3 ऑलरेडी प्राइम नंबर हो चुका है, तो यहाँ 1 से 3 तक कोई भी नंबर कंपोजिट तो नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 कंपोजिट नंबर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल यस, 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 के फैक्टर एक तो 1 होगा, 2 से भी डिवाइड होगा 4, और 4 से मीन्स इटसेल्फ भी डिवाइड होगा। तो इस 4 के ये 3 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 बोला था ना, और मोर देन 2 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद इसके बाद क्या हो सकता है? 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 6 आएगा। 6 का एक फैक्टर 1 होगा, इसका एक फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, और इटसेल्फ 6 भी हो जाएगा। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 8 9 भी कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप लिखेंगे 10 12 डॉट 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 डॉट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे प्राइम नंबर में था 2 ओनली प्राइम नंबर था, और वो साथ के साथ इवन नंबर भी था। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, उसमें एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है साथ में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ इवन ऑड के मिक्सअप चलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 4 6 8 क्या है, इवन। 9 क्या आ गया, ऑड। ये क्या है, इवन। इसमें आएगा 15, 15 क्या है, ऑड। तो इनमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है ना। अब हम बात कर ले रहे हैं यही, अब क्या रह गया था, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, को प्राइम। को प्राइम इंपॉर्टेंट है। को प्राइम, को प्राइम में क्या होता है, को प्राइम एक पेयर होता है। इसके नेम में ही आप देख पा रहे हैं, प्राइम को प्राइम का मीन्स है 2 प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम ही हों। जैसे अगर हमने बोला 2 एंड 5, इनका बनाओ एक पेयर, और इस पेयर में आप ये चेक करिएगा, क्या इस पेयर में ओनली वन कॉमन है? क्या इस पेयर में ओनली 1 कॉमन है? तो आप बोलेंगे यस, इसमें ओनली 1 कॉमन है। 1 कॉमन मीन्स 2 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 के अलावा ये दोनों नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सेम अगर मैं यहाँ लेता 7 एंड 11, इन दोनों नंबर का भी कॉमन फैक्टर अगर चेक किया जाए, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। तो ये एक पेयर ये, इस टाइप के पेयर आप देखेंगे तो इन पेयर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। इन पेयर्स को ही क्या बोला जाता है, को प्राइम। तो आप यहाँ से अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, वैसे लिखने के लिए आता नहीं कहीं, आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं अ पेयर विच हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर। अ पेयर, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, अ पेयर विच हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर। एक ऐसा पेयर जिसमें ओनली 1 कॉमन हो और कोई भी कॉमन न हो। वो पेयर कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ ये पेयर हो सकता है 5 कॉमन 9। क्या इनमें 1 के अलावा कोई पेयर, क्या इस पेयर में 1 के अलावा कोई और कॉमन है? नहीं है। तो आप बोलेंगे ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है। ठीक, उसके बाद अब हम देख ले रहे हैं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है।
ये देखा आप सबसे पहले रियल नंबर्स के टाइप, मोस्टली टू टाइप्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। उसके बाद इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। ये सारे हमने वन बाई वन डिस्कस कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, जो मेन टारगेट पॉइंट है, रेशनल नंबर। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस रेशनल नंबर से पहले आप एक पॉइंट भी पढ़ें। इसको पढ़ने से पहले आपको डेसिमल भी पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले आपको डेसिमल भी पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, अरे डेसिमल के आप टाइप पढ़ेंगे। डेसिमल के टाइप होते हैं 3 टाइप्स। उनमें उनसे भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, जहां से हम रेशनल को कुछ लिंक करेंगे। रेशनल और डेसिमल के कुछ पार्ट्स हैं, उनको लिंक करेंगे। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले, या रेशनल नंबर पढ़ने से पहले, डेसिमल भी पढ़ें। छोटा सा पॉइंट है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। चलिए, डेसिमल अरे यार, डेसिमल डेसिमल नंबर में फर्स्ट पार्ट आता है जिसे बोलते हैं, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हाँ, यहाँ तक आप लोगों में से अगर किसी को ये लग रहा हो कि क्या ये हमने लास्ट ईयर पढ़ ही लिया है, फिर से कराया जा रहा है, तो भाई किसी से ये प्रेशर वाली बात नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़ो ही पढ़ो। ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर देखो। ये सब चीज़ें तुम्हें एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए भाई करना पड़ेगा कुछ तो। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे, आफ्टर डेसिमल कोई भी नंबर फिक्स हो जाता है। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को चेक करें, वहीं से हिट करें कि ये डायरेक्ट पता चल जाता है। तो जैसे मैंने बोला, कहीं भी अगर लिखा मिले 25.75, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, लेकिन इसमें आफ्टर डेसिमल ये जो डिजिट हैं ये फिक्स हो गए। इसके आगे ऐसा नहीं है कुछ कि ये चलता जा रहा हो, चलता जा रहा हो, ऐसा नहीं। और एक एग्जांपल हमने लिया 5.02, आफ्टर डेसिमल ये भी रुका हुआ स्टॉप है। ये कंप्लीट नंबर इतना आफ्टर डेसिमल कंप्लीट हो गया है, इसमें डिवाइड कंप्लीटली गया होगा। सपोज एक अपने पास फ्रैक्शन है 2/5
5। तो अगर कहीं 2/5 लिखा हुआ है तो ये अभी तो ये फ्रैक्शन है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना चाहूँ तो डिवाइड करूँगा, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड करोगे तो आप सबको ये डिवाइड तो आता ही होगा कि 0.4 आएगा, और 0.4 आएगा तो आफ्टर डेसिमल आपने देखा कि ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, अब ये चल नहीं रहा, आगे जाएगा ही नहीं डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, इसी डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये सारे जो एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं ये ऐसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के नंबर्स अगर आपके पास आए और आप नहीं पहचान पाए तो फिर आप बोलेंगे इतनी सिंपल सी चीज़ है तो फिर ये तो हम कर ही लेंगे, तो फिर बार बार आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं। अभी पता चलेगा क्यों जोर दे रहे हैं। चलिए कुछ तो कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा, जैसे हम बोलेंगे ये हो गया टर्मिनेटिंग, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके नेम में ही क्लियरिटी है। इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर डेसिमल फिक्स था, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर डेसिमल फिक्स नहीं होगा। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं किया हमने। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के साथ साथ आप यहाँ लिख के चलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वट रिकरिंग, वट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ बट रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीटिशन। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आफ्टर डेसिमल रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। सपोज 25, कलर चेंज कर ले रहे हैं, 25, इसको हटाओ, 25.7777 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब इस नंबर में और इस नंबर में आप डिफरेंस देखो, ये टर्मिनेटिंग था वो आफ्टर डेसिमल रुक गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब आफ्टर डेसिमल नहीं रुका, चलता जा रहा है। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ होगा, जो भी फ्रैक्शन रही होगी उस फ्रैक्शन को जब आपने डिवाइड किया होगा, फ्रैक्शन नंबर को जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया होगा तो वहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा, वहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा। उस केस में ये एक्सपेंशन बनता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि यहाँ रिकरिंग हो रहा है कुछ, देख पा रहे हो आप, रिपीटेशन किसका, 7 का, 7 बार बार आ रहा है, 7 बार बार आ रहा है तो ये रिपीटेशन हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कोई तो इलाज होगा, इलाज अपने पास है। ये हटाओ फालतू की चीज। इसी नंबर को अगर आप सेट करना चाहें तो बोलेंगे जो डिजिट रिपीट कर रहा है ना उस पर बार लगा दो, 25.7 पे बार, तो ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग व रिकरिंग डेसिमल नंबर का एक एक्सपेंशन। इसी टाइप के कुछ और एग्जांपल लेंगे। जीरो पॉइंट 34 और 3434 अगर बार बार आता जाएगा तो आप इसको लिखेंगे 0.34 और दोनों ही डिजिट इसके रिपीट कर रहे हैं तो 34 पे बार लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट है नॉन टर्मिनेटिंग
बट नॉन रिकरिंग उसमें न तो रुकेगा और न ही रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मीन्स क्या है? जैसे कोई नंबर है 3.74759084321 डॉट 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 डॉट, कुछ भी आता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर भी जीरो नहीं आया, कुछ भी रिपीटेशन भी नहीं किया, तो उस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर यहाँ आप लोग देखेंगे तो कुछ लोगों को ये लग सकता है 4 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, रिपीट कर गया। भाई ये रिपीटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 4 क्या आया? 759 और यहाँ पे 4 के बाद 321, तो ये रिपीटेशन नहीं बोला जाता है। इसके और एग्जांपल 0 पॉइंट बहुत जनरल एग्जांपल हैं, 01, 001, 0001, कुछ इस टाइप के भी एग्जांपल हो सकते हैं। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं 37.059732, कुछ भी लिख दो। तो ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर के कुछ 3 पार्ट्स। अब हम देख ले रहे हैं एक बार और, इससे पहले क्या देखा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अच्छे समझ में आया, या होल नंबर, नेचुरल नंबर समझ में आया। इंटीजर्स, इंटीजर्स के टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, और ये पॉइंट याद रखना, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इम्पॉर्टेंट है, आगे काम देगा। और ये हमने स्लाइड लगा के रखी थी लेकिन इस पर कुछ काम नहीं किया। रियल नंबर के 2 पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये आपको समझाई दिया। रेशनल के पार्ट्स हो गए इंटीजर एंड फ्रैक्शन, इतना डिटेल में और जाने की, जो छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें। इंटीजर्स को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए फाइनली अब हम इतना पढ़ चुके हैं, तो अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो है रेशनल एंड इरेशनल। तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप लोग कल जब आएंगे तो ये जो आज जितना भी बताया है उस पार्ट्स को आप कंप्लीट रिवीजन करके आएँ। और इसमें ऐसा कुछ खास बताया भी नहीं है, लास्ट ईयर जो भी आपने पढ़ा होगा उसी का हमने थोड़ा सा रिवीजन लगाया है, क्योंकि ये जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा आगे आप चैप्टर में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, मैं ये कहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।